बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सर्किट एनालिसिस किया था और उसके बाद हमने स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग और नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग देखी थी। और नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से हमें पता चला था कि जो हमने सर्किट एनालिसिस किया है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का, वो एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमें नहीं देता। जो रिजल्ट्स हमें आउटपुट पे मिलते हैं एक्चुअल में, वो जो सर्किट एनालिसिस है उससे मैच नहीं करते। तो फिर हमने एक और मेथड जो जिसमें हम थेवेनिन्स रूल यूज़ करके सर्किट एनालिसिस करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का, ये यूज़ करते हैं हम नॉन स्टेप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के लिए। और ये रिज़ल्ट जो है ये एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। स्टेप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग और नॉन स्टेप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग दोनों के लिए जो है अच्छे रिजल्ट्स देता है और यही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सेम वही सर्किट है जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है। जो हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग ये जो सर्किट हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही वाला ये सर्किट है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो VCC है इसकी नोटेशन मैंने थोड़ी सी चेंज की हुई है। यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी एक सिंबल है बैटरी को शो करने का, और ये बताता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड है। तो ये मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सर्किट है और इसको हमने थेवेनिन्स रूल लगा के, थेवेनिन्स थ्योरम यूज़ करके, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है और फिर उसका हम सर्किट एनालिसिस करेंगे। तो इसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जो इनपुट पे दो रजिस्टर यहाँ पे हमें लगे नज़र आ रहे हैं, R1 और R2, इन दोनों को हम जो है इन दोनों पे लगाएंगे थेवेनिन्स रूल। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो VCC बैटरी है ये RC के साथ भी लगी हुई है और R1 के साथ भी लगी हुई है। तो इसको मैं इस तरह से अलग अलग कर सकता हूँ कि सेम बैटरी जो है VCC इसके साथ भी लगी हुई है और R1 यहाँ पे भी लगी हुई है। तो इसको मैंने सिंपली ब्रेक कर लिया। और VCC हमें पता है कि ये अभी मैंने बताया कि जब ऐसी बैटरी की नोटेशन हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड हुआ हुआ है। तो इस बैटरी को अब दोबारा से मैं इस नोटेशन में लिखूं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल R1 के साथ लगा हुआ है और दूसरा R1 का टर्मिनल बेस के साथ लगा हुआ है, और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल वो ग्राउंडेड है और ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड कर दिया। R2 भी चूंकि ग्राउंड है तो R1 और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और R2 को मिला के मैंने ग्राउंड कर दिया। और ग्राउंडेड टर्मिनल जितने भी होते हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये इस तरह से भी इस पूरे सर्किट को इस सर्किट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों सर्किट बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे भी VCC वही वोल्टेजेस आ रहे हैं जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये सेम वोल्टेजेस यहाँ पे दोनों पे आ रहे हैं, बस हमने अलग अलग करके लिख दिया है। अभी भी यहाँ पे भी हम सेम बैटरी ही यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हमने शो कर दिया कि यहाँ पे एक अलग से बैटरी है, लेकिन सेम जो बैटरी हम लगा रहे हैं उसी की वोल्टेजेस यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जो ये इनपुट का ये जो सर्किट हमारे पास इतना सा आ गया, इसको हम थेवेनिन्स करेंगे। तो थेवेनिन्स करने के लिए हमें आउटपुट कहाँ पे चाहिए, R2 के अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए। तो थेवेनिन्स रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, थेवेनाइज करना इक्विवेलेंट सर्किट को। इसी प्लेलिस्ट में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में, हमने स्टार्ट में जब सर्किट एनालिसिस पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने थेवेनिन्स करना सीखा था। तो इस सर्किट को जब हम थेवेनिन्स करेंगे तो वही रूल्स हम यूज़ करेंगे। हम इनपुट से इसको अलग कर देंगे, सिर्फ इतना पार्ट हम ले लेंगे और इसको थेवेनाइज करेंगे। तो मैंने इनपुट से वो पार्ट अलग कर लिया। R2 पे चूँकि हमें आउटपुट चाहिए तो ये इन टर्मिनल के अक्रॉस हमें थेवेनाइज करना है अपने सर्किट को। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें अब दो टर्म्स चाहिए होती हैं, एक VTH थेवेनिन्स वोल्टेज और एक RTH थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो VTH फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन टर्मिनल के अक्रॉस हम थेवेनाइज कर रहे हैं उन टर्मिनल के अक्रॉस हम वोल्टेजेस फाइंड करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये R1 और R2 सीरीज़ में लगे हुए हैं इस रेजिस्टेंस के साथ, इस वोल्टेज सोर्स के साथ। तो सीरीज़ में जो वोल्टेजेस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे वो वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। और ये बड़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं जब हमने सर्किट एनालिसिस में थेवेनिन्स रूल पढ़ा था, तो ये बड़े डिटेल में हमने ये सारा पढ़ा था। तो वोल्टेजेस VTH मेरे पास ये आ गया। और अब हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो रूल था वो ये था कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते थे और फिर जो हमारे पास सर्किट आता है उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो जब मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ पे बैटरी उतार के इन दोनों टर्मिनल को आपस में मिला दूंगा, तो ये सर्किट हमारे पास आ जाएगा। और ये सर्किट में R1 और R2 दोनों पैरेलल एक्ट कर रही हैं। तो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमारे पास है
वो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास फार्मूला ये जो है दोनों R1 और R2 का जो रिज़ल्ट हमें मिलता है पैरेलल कम्बिनेशन से, वो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो हमारे पास VTH भी आ गया और RTH भी आ गया। तो जब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं तो जिस सर्किट की जगह पे हम जो सर्किट हमने थेवेनिन किया है उसकी जगह पे एक रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं इस सर्किट को उतार के। तो इसको हम उतार देंगे इस सर्किट को और उसकी जगह पे VTH और RTH ये लगा देंगे और हमारे पास ये सर्किट बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब ये वाला सर्किट और बिल्कुल ये वाला जो सर्किट वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग वाला है, ये दोनों सेम एक ही जैसे सर्किट हैं। ये सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये मानते हैं। ये हमने इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे वो R2 वाला कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। जहाँ जो हमने बात की थी नॉन स्टिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है और IB करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे थे हम आपस में। तो अब सिर्फ IB करंट ही है, यहाँ पे दूसरा वाला करंट ख़त्म हो गया है। तो जब वो करंट ही नहीं रहा तो फिर यहाँ पे स्टिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग या नॉन स्टिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। और इस जो है सर्किट से हम जो सर्किट एनालिसिस से जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें मिलता है और उससे फिर हमारी आउटपुट जो है वो वही आउटपुट होती है जो एक्चुअल में हमें आउटपुट मिल रही होती है। और सर्किट एनालिसिस की जो आउटपुट है दोनों एक दूसरे को एग्री करते हैं। अब इस सर्किट का सर्किट एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। ये सर्किट एनालिसिस मैंने प्रीवियस वीडियोस में बिल्कुल सेम इसी तरह का सर्किट एनालिसिस आपको करके दिया था जब हमने 2 वोल्टेज सोर्सेज यूज़ करके सर्किट एनालिसिस किया था। उसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये हमने सर्किट एनालिसिस किया था कुछ वीडियोस पहले और ये सेम वही सर्किट एनालिसिस है कि एक यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और यहाँ रजिस्टर लगी हुई है और एक यहाँ बैटरी लगी हुई है और यहाँ रजिस्टर लगी हुई है और ये टर्मिनल हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो यही जो सर्किट एनालिसिस जो हमारे पास अब जो इक्विवेलेंट सर्किट आया है ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पे सिर्फ ये बैटरी को शो करने वाली नोटेशन चेंज की हुई है। ये पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी का यहाँ लगा हुआ है और नेगेटिव ग्राउंड हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास वो लूप आ जाएगा जो इनपुट का ये वाला लूप है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मेरे पास है ये VCC पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है, तो उससे मेरे पास ये लूप आ जाएगा। तो जो इसका सर्किट एनालिसिस है वही सर्किट एनालिसिस हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं जो अपने इस सर्किट के लिए। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे RE रजिस्टर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि इसके केस में हमारे पास ये RE रजिस्टर नहीं था। तो ये सिर्फ एक रजिस्टर है, इसकी वजह से वोल्टेज VRE हमारे पास आ रहे हैं। और VRE से जो है ये हमने फाइंड किए हुए हैं। ये फाइंड करने का तरीका मैंने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के सर्किट एनालिसिस में आपको बता दिया था। और ये 2 इक्वेशंस हम फाइंड करेंगे उसी तरह से जैसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था हमने प्रीवियस टाइम जब हमने सर्किट एनालिसिस किया था कि इनपुट लूप पे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया और आउटपुट लूप पे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। इससे हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई थी और फिर हमने इनको सॉल्व करके सर्किट एनालिसिस से अपने बाकी तमाम पैरामीटर्स फाइंड कर लिए थे। और ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। और जब नोट्स इसके मैं वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट पे मैं तमाम वीडियोस के नोट्स अपलोड कर देता हूँ और आपने इनके नोट्स से वहाँ पे नोट्स में मैं इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करूँगा और वहाँ से आपने इसको फिर नोट कर लेना है। तो ये पहले आपने खुद ट्राई करना है इसको, आप खुद इसको ट्राई करें, आप देखें आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हो चुका है सर्किट एनालिसिस का और फिर आप इसको आगे अटैम्प्ट करें। और आगे इंशाल्लाह फिर हम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से, ये जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है इससे हम एम्पलीफायर बनाएंगे। एम्पलीफायर जो हमने बोला था कि बाइसिंग करते हैं और बाइसिंग करने के बाद इनपुट आउटपुट लगा दें तो फिर हमारे पास जो है वो एम्पलीफायर बन जाता है। और एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें एक जो है हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल यूज़ करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर मॉडल पढ़ेंगे और फिर उससे एम्पलीफायर बनाएंगे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज़ करके।